छत्तीसगढ़ के 69 लाख माताओं और बहनों के लिए छत्तीसगढ़ में मातारी वंदना योजना का जो लोग लाभ उठा रही हैं, तो राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगर 30 जून 2026 तक ई-केवाईसी नहीं हुई, तो अगली किस्त का पैसा ज़रूर रुक जाएगा। ये कोई अफ़वाह नहीं है, ये सरकार का आधिकारिक आदेश है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि महतारी वंदना योजना में केवाईसी आप लोग कैसे करवा सकते हैं, केवाईसी क्या है और क्यों ज़रूरी है, शिविर कहाँ लग रहे हैं, कैसे करानी है केवाईसी, क्या-क्या दस्तावेज चाहिए और अगर नहीं हुई केवाईसी तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महतारी वंदन योजना आखिरकार है क्या। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की विवाहित महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजे जाते हैं, यानी साल भर में 12,000 रुपये मिलते हैं। ये पैसा आप लोगों को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जाता है। तो प्रदेश भर में करीब 69 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई है। ये योजना लाखों परिवारों के लिए सहारा बन चुकी है। किसी के घर में इस पैसे से राशन आता है, किसी के बच्चे की फीस भरती है इन पैसों से और किसी माँ के लिए ये पैसे उसकी अपनी पहचान है। लेकिन अब इस योजना का लाभ जारी रखने के लिए एक नई शर्त आ गई है और वो शर्त क्या है, ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने साफ कह दिया है, बिना केवाईसी के अगली किस्त नहीं मिलेगी। तो चलिए अब समझते हैं केवाईसी क्या है और इसकी आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो पैसा जा रहा है वो सही व्यक्ति तक जा रहा है या नहीं। ई-केवाईसी में क्या होता है, तो पहला आपका आधार कार्ड वेरीफाई होता है, दूसरा आपका बैंक खाता वेरीफाई होता है, तीसरा आपकी बायोमेट्रिक या ओटीपी से पहचान कंफर्म होती है। अब सवाल उठता है, जब पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो फिर केवाईसी क्यों। तो देखिए, सरकार के पास कुछ जानकारी है और कुछ मामलों में बैंक खाते बंद हो गए हैं, आधार नंबर में गड़बड़ी देखने को मिल रहा है, कुछ फर्जी लाभार्थी भी सूची में घुस गए हैं, कई महिलाओं की जानकारियां अभी तक अपडेट नहीं हो पाई है। इसलिए सरकार ने तय किया है एक बार फिर से वेरिफिकेशंस किया जाए और इसके लिए ई-केवाईसी अभियान शुरू किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 3 अप्रैल 2026 से ये अभियान शुरू किया है और इसकी लास्ट डेट जो आपके लिए होने वाली है वो है 30 जून 2026, यानी आपके पास अभी भी समय है, लेकिन देरी मत कीजिए। 3 अप्रैल से 30 जून तक। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि केवाईसी कराने कहाँ जाए। तो सरकार ने इसके लिए पूरे प्रदेश में सत्यापन शिविर लगाने का निर्देश दिया है। ये शिविर लगाए जा रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में, ग्राम पंचायत भवनों में, जनपद पंचायत कार्यालयों में, नगर पालिका नगर पंचायत कार्यालयों में, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालयों में और वहीं शहरी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए वार्ड स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। आपके नज़दीकी वार्ड पार्षद या नगर निगम कार्यालय से जानकारी लें। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी दीदी या सचिव आपको बताएंगे कि आपके गांव में शिविर कब लगेगा। अब बात करते हैं शिविर में जाने पर क्या-क्या लेकर जाना है। तो इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आधार कार्ड अनिवार्य है, बैंक पासबुक जिस खाते में पैसा आता है, मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो तो बेहतर होगा, राशन कार्ड अगर हो तो
पुराना केवाईसी फॉर्म अगर पहले से भरा हो तो। एक और ज़रूरी बात, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो भी घबराइए मत। शिविर में जो है बायोमेट्रिक मशीन रहेगी, उससे आपकी उँगली की छाप से जो है वेरिफिकेशंस हो जाएगा, यानी ओटीपी नहीं आया तो बायोमेट्रिक से काम चलेगा। फिर हम बात करें कि जो है आप लोगों का अगर ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है, तो फिर आपको योजना का पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो एक-एक महिला का नाम, आधार नंबर और बैंक खाता जो है वेरीफाई किया जा रहा है। और सरकार का लक्ष्य है कि 30 जून तक जो है सभी पात्र महिलाओं की केवाईसी पूरी हो जाए। कोई भी महिला छूटनी नहीं चाहिए। सभी को उनकी किस्त जो है मिलती रहे। लेकिन अगर ई-केवाईसी नहीं हुआ, तो जून के बाद जुलाई महीने से आप लोगों को एक भी किस्त की राशि नहीं मिलेंगे। यहाँ एक बात और नोट करने वाली है, जो महिलाएं बुजुर्ग हैं, चल फिर नहीं सकती, उनके लिए घर पर भी वेरिफिकेशंस की व्यवस्था जो है किए जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका उनके घर जाकर के केवाईसी करा रही है। यह देखकर अच्छा लगा कि जमीन पर काम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से महिलाएं हैं जिनको पता ही नहीं है कि ई-केवाईसी कराना ही कहाँ है, ई-केवाईसी होगा या नहीं होगा। काफ़ी लोगों को तो लगता होगा कि इतने टाइम से अगर हमें हर एक महीने पेमेंट मिल रहा है, हर एक महीने किस्त की राशि 1-1 हज़ार रुपए मिल पा रहे हैं, 12,000 रुपए सालाना, तो हम लोग ई-केवाईसी नहीं कराएँगे, फिर भी हमें पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपका नाम हटा दिए जाएँगे आपके। तो सबसे पहले सवाल है आप लोगों का कि अगर मैंने पहले से रजिस्ट्रेशंस किया था, तो क्या फिर से केवाईसी करानी होगी? तो इसका जवाब है हाँ, सरकार ने सभी 69 लाख महिला जो लाभार्थी हैं, उनको ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिए गए हैं, चाहे आप पुराने हो या फिर आप लोग नए हो। और दूसरा जो आपका सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, अगर मेरा आधार बैंक से लिंक नहीं है तो पहले बैंक में जाकर के आधार लिंक ज़रूर करवाइए या शिविर में बताइए, वहाँ आपको मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक से भी काम हो सकता है। तो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको केवाईसी कराने के लिए भी अगर आंगनवाड़ी सहायिका वेरिफिकेशंस कराने के लिए उनके घर जाते हैं, तो और भी ज़्यादा सुविधा होंगी। सवाल नंबर 4, अगर 30 जून तक केवाईसी नहीं हुई, तो क्या इस योजना से बाहर हो जाएंगे? तो इसका जवाब है योजना से बाहर नहीं होंगी, लेकिन किस्त रुक जाएगी। जब केवाईसी होगी तब आगे की किस्त मिलेगी। लेकिन सोचो, लास्ट डेट है सिर्फ 30 जून और 30 जून को अगर कंप्लीट नहीं होते तो आगे कब फिर से केवाईसी करवाना शुरू होगा, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए चूकिए मत, इसी डेट तक आपको केवाईसी करा लेनी चाहिए। पांचवा आपका सवाल है, केवाईसी के नाम पर कोई पैसा मांग रहा है तो क्या दें? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि केवाईसी के लिए कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देनी होगी। सरकार की तरफ से ये मुफ्त है। क्या मोबाइल से ऑनलाइन केवाईसी हो सकती है? तो अभी सरकार ने शिविर के जरिए केवाईसी कराने की व्यवस्था की है। ऑनलाइन पोर्टल पर भी विकल्प हो सकता है, लेकिन जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके लिए शिविर ही सबसे अच्छा ऑप्शंस होगा। और सातवां सवाल है, शिविर कब तक चलेंगे? तो इसका जवाब है 3 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, जो 30 जून 2026 तक अलग-अलग स्थानों पर चलते रहेंगे। तो अपने इलाके में शेड्यूल के लिए आंगनवाड़ी या पंचायत से आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि वहाँ से आपको जानकारियाँ हैं जो अच्छे से मिल सकें। तो छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जिनका अपना बैंक खाता तक नहीं था। इसे इस योजना ने उन्हें बैंक से जोड़ा, क्योंकि बहुत से महिलाओं का अभी तक का बैंक खाता भी नहीं खुला था। तो उनके नाम से खाता खुला, हर महीने पैसे आए और उन महिलाओं ने पहली बार महसूस किया कि उनकी एक अलग पहचान है। इसलिए केवाईसी कराना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये उस पहचान को बनाए रखने का काम करती हैं। अगर केवाईसी नहीं होती तो सिर्फ पैसा नहीं रुकता, बल्कि
आपकी पहचान भी रुक सकती है कि आपको योजना का पैसा मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है। तो महतारी वंदन योजना में 69 लाख महिलाओं को हर एक महीने 1000 मिलते हैं। ई-केवाईसी अनिवार्य है। 3 अप्रैल से अभियान शुरू हो चुका है। लास्ट डेट 30 जून तक है। इसके बाद आपकी किस्त जो है रुक सकती है। सत्यापन शिविर हर जिले में लग रहे हैं और इसके लिए आप जो है आंगनवाड़ी और पंचायत से जानकारी लें। जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर ये जरूरी है। तो अपने घर के हर महिला तक ये खबर, ये अपडेट जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो काफ़ी लोग बहुत टाइम से भी इंतज़ार कर रहे थे कि योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, तो उनका डीबीटी का इश्यू होगा, एमपीसीआई मैपिंग का इश्यू होगा, जिसके वजह से उनको नहीं मिल पाया। तो इसलिए ई-केवाईसी आप लोग ज़रूर कंप्लीट कराइए। तो अभी भी आप लोगों के पास मौके हैं। आप में से हर किसी के पास जो है बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिए जा रहे हैं और फॉर्म भरने पर किसी भी तरह से आपको जल्दबाजी नहीं करना है। किसी भी तरह से अगर त्रुटि रहते हैं, दिक्कत रहते हैं, तो आपको योजना की लिस्ट से जो है आपके नाम को हटा दिए जाएँगे। इसलिए सही से आवेदन करना, अच्छे से फॉर्म भरना, ये कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो आपको फ़िल करने चाहिए। क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि अगर आप बार-बार फॉर्म भरते हैं, तो उसमें आपके फॉर्म को जो है डुप्लीकेट माने जाते हैं। बहुत लोगों का ई-केवाईसी आधार सीडिंग या डीबीटी की प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से उनको पैसे नहीं मिलते। पैसे जो है पेंडिंग पर चले जाते हैं। इसलिए एक-एक डिटेल्स, एक-एक जानकारियाँ रखनी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होंगे आपके लिए। सो आप सभी से कहना चाहते हैं कि बिना टाइम गँवाए आज से ही आवेदन करना शुरू कर दीजिए। आज से ही फॉर्म भरना, अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सभी जानकारियाँ आप सभी के लिए ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का नाम लिस्ट में हट जाएँगे जानकारी के अभाव में। क्योंकि सही टाइम पर सही जानकारी का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोगों का आधार कार्ड बैंक खातों से लिंक होना ये भी सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि ई-केवाईसी करवाने से पहले आप लोग ज़रूर चेक कीजिए कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खातों से लिंक है या फिर नहीं। नहीं है तो आप अपने नज़दीकी ब्रांच या सीएससी सेंटर में जाइए, वहाँ फॉर्म ज़रूर भरिए ताकि आपके आधार सीडिंग जो है कंप्लीट हो सके। और डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, काफ़ी लोगों को लगता होगा कि हमारे बैंक खातों में पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं आ रहा है, किस गलती की वजह से, किस रीज़न के वजह से, लेकिन गलतियां उनकी खुद की होती हैं। क्योंकि देखो गवर्नमेंट्स में सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के थ्रू ही मिलते हैं। अगर डीबीटी कंप्लीट होगा तभी तो आपको योजना का लाभ है वो मिल पाएंगे। और 1000 रुपये जो हर एक महीने आपको मिलते हैं, सालाना 3000 रुपये, सॉरी सालाना 12,000 रुपये। तो ये आपको तभी मिल पाएंगे जब आप लोग अच्छे से आवेदन करेंगे, फॉर्म भरेंगे। और अब तक आप लोगों को 26वीं किस्त तक की राशि मिल चुके हैं अप्रैल महीने में। मई महीने में अब आप लोगों को 27वीं किस्त की जो राशि है, मई महीने का 27वीं किस्त की राशि है, वो भी आप लोगों को मिलेंगे। देन
जून में 28वीं किस्त की राशि, लेकिन जुलाई महीने में आप लोगों को बारी आएगी 29वीं किस्त की राशि की। लेकिन ये 29वीं किस्त की राशि उन्हीं को ही मिलेंगे और जिनका ई-केवाईसी कंप्लीट हो गया रहेगा, जिनका आधार सीडिंग या जिनका डीबीटी कंप्लीट है, केवल उन्हीं को ही योजना का जो पैसा है वो मिल पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के सभी 69,32,000 ओवरऑल करीब 70 लाख माताएं बहनें हैं जिनका नाम योजना में लिस्ट में है। तो यदि आप लोग भी जानकारी चाहते हैं तो आप सभी के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को आवेदन पर ध्यान देनी चाहिए, केवाईसी अपडेट करा लेनी चाहिए और एक-एक जानकारी आपके लिए ताकि ज़रूरी फिर हो सके। सो 30 जून तक आप लोग केवाईसी अपडेट ज़रूर कराइए। 30 जून के बाद शायद आपको मौका ना मिले और हो सकता है कि महतारी वंदना योजना के लिस्ट से आपके नाम को जो है रिमूव कर दिया जाए, आपके नाम को जो है महतारी वंदना योजना से लिस्ट से ही हटा दिया जाए, जो शायद आपको हर एक महीने अगर मिल पा रहे हैं लाभ 1,000 रुपये, तो उन गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी बात है। दवाई, घर का खर्च, राशन और बहुत सारी चीज़ों में जो है उनकी हेल्प है, वो भी हो पा रहे हैं। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनको योजना का पैसा मिलना बंद हो जाए, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनको योजना का लाभ है जो ना मिले, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि उनको योजना का पैसा है जो मिले। तो आंगनवाड़ी और पंचायत से ज़रूर संपर्क करें और बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर भी ई-केवाईसी कराने के टाइम आपके जो है चालू रहने चाहिए, क्योंकि ओटीपी से वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट होगा। आधार ऑथेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इन हर एक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो कोई भी जानकारियाँ हो, कोई भी अपडेट हो, वो हर किसी के लिए ही मायने रखने वाले हैं फिर। सो आई होप वीडियोस आप लोगों को पसंद आए हों। जानकारियाँ अगर आप लोगों को पसंद आए हों, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना है। और वीडियोस को जो है जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाएंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा फिर सभी लोगों तक के वीडियो जानकारियाँ अपडेट हैं वो भी जो है मिलना आप सभी के लिए शुरू होने वाले हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि ई-केवाईसी शुरू हो चुके हैं 3 अप्रैल से और ई-केवाईसी करवाने का लास्ट डेट जो आपका है 30 जून तक है। तो अभी से ही करवा लीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। अगर आप सभी चाहते हैं कि महतारी वंदना योजना का पैसा आपको मिले, हर बार किस्त की इंस्टॉलमेंट है वो मिले तब। और यह वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं, किसी भी तरह से हम कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं। आधिकारिक जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह वीडियोस केवल शैक्षणिक उद्देश्य से एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। और अभी भी आप लोगों का कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी प्रश्न हो, डाउट्स हो,
तो ज़रूर सवाल पूछो, ज़रूर क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू आप सभी का। मिलते हैं नए वीडियो